एक और अमर अध्याय बन गए। 6 सीनियर अंडर अफसर। सर सभी जगह बुलडोजर चल रहा है दुर्ग जिले में। कोई दुबई में भी छुपा होगा तो यहाँ पर सुनवाई उसकी हो जाएगी। जितनी कार्यवाहियां आप देख रहे हैं नशे के विरुद्ध, मैं सोचता हूँ कि विगत 5 वर्षों में आपने न देखी होंगी जो अभी आपने 1 महीने में देखी है। नौजवानी जो होती है वो आग की तरह होती है। जेलों की क्षमता बढ़ाने में बहुत समय लगता है। राज कानून का हो, कानून सम्मत काम हो, ये ध्यान देना हमारा काम है। ये सोच है कि नशा खत्म होगा तो आधा अपराध यूं ही खत्म होगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030916116। एक और अमर अध्याय बन गए। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग पहुंचे। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया। वहीं अपराधियों के घर पर चल रहे बुलडोजर कार्रवाई पर, महादेव सट्टा और कोयला घोटाले पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। आइए जानते हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा। 75वां गणतंत्र दिवस, हम लोग राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर बढ़ गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारा पूरा प्रदेश उन्नति के नए सोपान आगामी वर्षों में तय करेगा। ये हम सब लोगों ने आज देखा है। सर सभी जगह बुलडोजर चल रहा है दुर्ग जिले में, कब चलेगा अपराधियों? राज कानून का हो, कानून सम्मत काम हो, ये ध्यान देना हमारा काम है। इसमें जो कुछ भी है वो कानून के दायरे में ही हो रहा है और वैसे ही होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। अतिरिक्त कोई प्रयास करके किसी विषय पर करना ये कोई बात नहीं होती। कांग्रेसी आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए ईडी यहाँ कार्रवाई कर रही है। अब ईडी अपने लगातार पर कार्रवाई कर रही है और अब कई लोगों पर अपराध दर्ज हुए हैं। ईडी के वेबसाइट पर जाके आप उसका प्रेस नोट देख सकते हैं, जो है उसमें लिखा हुआ है, उसका खंडन करें। बस यूं ही कहना ये कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। महादेव के आरोपों को कब लाएंगे? लंबी फहरिस्त हो सकती है, ऐसा है। मैं सोचता हूं कि और थोड़ी प्रतीक्षा की आवश्यकता है। नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो इंडियन पीनल कोड के जगह में भारतीय न्याय संहिता आ रही है और उसमें ये प्रावधान है कि जो एक्यूज्ड है वो अनुपस्थित है तो भी सुनवाई हो सकती है। वर्तमान कानून प्रावधानों में ऐसा नहीं है। तो अगर कोई दुबई में भी छुपा होगा तो यहाँ पर सुनवाई उसकी हो जाएगी और उस आधार पर उसकी सजा भी निर्धारित हो जाएगी। मुझे लगता है कि और कुछ कानून के प्रावधानों की आवश्यकता है जो आगामी आने वाला कानून हमको दे सकता है। कांग्रेस की सरकार में आप लोग का आरोप रहता था कि कांग्रेस की सरकार में अपराध बढ़ रहा है, अपराध फिर भी कम नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? जितनी कार्यवाहियां आप देख रहे हैं नशे के विरुद्ध, मैं सोचता हूं कि विगत 5 वर्षों में आपने न देखी होंगी जो अभी आपने 1 महीने में देखी है। जेलों में और ये आगे और बढ़ेगा। ये सोच है कि नशा खत्म होगा तो आधा अपराध यूं ही खत्म होगा। वो तो लड़के नशे में के गिरफ्त में आकर के नौजवानी जो होती है वो आग की तरह होती है, फिर कुछ भी हो जाता है, बाद में पछतावा होता है और उसके पीछे कारण नशा है। तो उस दिशा पे भी काम है और लॉ एंड ऑर्डर ये बिल्कुल मेंटेन होना होगा। थोड़ा प्रतीक्षा और कर लीजिए, आपको छत्तीसगढ़ में परिवर्तन दिखेगा। छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है क्या असुरक्षित मानते हैं, जिस तरीके से नशे के सामान दूसरे राज्यों से आ रहे हैं? बड़े दिनों से बनी हुई इनकी परिपाटी है, इसे ही तोड़ना है। आपके दुर्ग के ही पुलिस विभाग ने बड़ा परिश्रम किया और राजस्थान में जाकर के 1 ट्रक गोलियां पकड़ी। ऐसी कार्यवाही और कहाँ हो रही थी बताएं आप। और इसलिए मैं बिल्कुल बधाइयां देता हूं दुर्ग के पुलिस विभाग को और अधिक परिश्रम करने की अपील उनसे करता हूं कि और अधिक मेहनत करके नौजवानों के बीच से नशा खत्म होना चाहिए। लोकसभा को लेकर के तैयारियां दोनों दल की लगभग शुरू हो चुकी, तो क्या माना जाए, मिलीजुली जो नए और पुराने प्रत्याशियों को मौका मिलेगा या फिर पुराने की तरह?
एकदम अच्छे प्रत्याशियों को मौका मिलेगा और भाजपा 11 के 11 सीट जीत कर आएगी, ये बिल्कुल तय है। कांग्रेस भी यही दावा कर रही है, कांग्रेस भी यही दावा कर रही है कि हम 11 के 11 सीट जाएंगे। उनका दावा है, हमारा दावा हमारे विश्वास पर निर्धारित है। मोदी जी की गारंटी पर जनता को विश्वास है। ये जो अभी भी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, विष्णुदेव सरकार पर भी जनता की विश्वास का मोहर है। इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ। महिलाओं को महतारी वंदन का बहुत इंतजार है, तो कब से इम्प्लीमेंट होगा और कब से उनको लाभ मिलेगा? जो कह दिया सो करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण का वाचन में कर रहा था, उसमें एक लाइन आया आखिरी में कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसमें हर हाल में उन बातों पर अमल किया जाएगा, उसमें फर्क नहीं आएगा भैया। सर, ओवर एज हो चुके युवा जो है भर्ती में उम्र बढ़ाने की मांग कर रहे, क्या कुछ सुनवाई होगी? भैया हो चुका है, आपने नहीं देखा शायद। सरकार ने सारी भर्तियों में और विशेष रूप से पुलिस विभाग की होने वाली अभी 6000 आरक्षकों की भर्ती में 5 साल की उम्र की छूट दी गई है। महिलाओं को 10 साल और पुरुषों को 5 साल की छूट दी गई। हाँ, सबको। जेलों में जो कैदी है उनकी संख्या ज्यादा है और जो अधिक कैदी है। देखिए, जेलों की क्षमता बढ़ाने में बहुत समय लगता है, बहुत संसाधन की आवश्यकता होती है। ये स्थिति अभी से नहीं है, बहुत दिनों से है। और मैं जो आकलन कर पाया हूं अब तक इस विभाग में आने के बाद, मुझे नहीं लगता है कि भी कुछ दिनों में ही ये ठीक होने वाला है। हाँ, उस दिशा में प्रयास अवश्य है। मैंने इस बजट पर भी मांग रखी है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पूरा करेंगे भी, और धीरे धीरे ये ठीक भी होगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। सच्ची खबरें, सच्ची बात, हम खोलेंगे सबके राज। सच्ची खबरें, सच्ची बात, हम खोलेंगे सबके राज, क्योंकि हम हैं तीरंदाज, 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 तीरंदाज। कोई हो या ना हो साथ, लेकिन हम हैं सच के साथ। कोई हो या ना हो साथ, लेकिन हम हैं सच के साथ, क्योंकि हम हैं तीरंदाज, 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 तीरंदाज।